हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल और भारतीय ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आज से जो है आपको भारतीय इतिहास की क्लास भी स्टार्ट करा रहा हूं। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है वैदिक समाज, वैदिक काल को जो है स्टार्ट कर दिया था। और जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे वैदिक समाज। वैदिक समाज के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि वैदिक समाज कैसा था। जैसा आप ये चित्र देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो है दो नदी है मुख्य, गंगा और यमुना। जो इसके बीच का जो दोआब क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं ब्रह्मऋषि देश। और जो सिंधु और जो उसकी सहायक नदियाँ थी उनको क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। तो जो वैदिक संस्कृति है उसको उसकी जानकारी का हमारे पास एकमात्र स्रोत था, वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो भी कहा गया है या जो भी लिखा गया है उसके आधार पर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी से हम जो है वैदिक समाज का जो है इतिहास को जानते हैं। और जो वैदिक समाज था इसकी मैंने विशेषताओं पर कल चर्चा की थी। जैसे एक कबीलाई संस्कृति थी, सभी लोग जो है कबीले में रहते थे छोटे छोटे समूह के रूप में। दूसरा, ये पशुचारण पशुपालन पर आधारित एक संस्कृति थी। तीसरा, युद्ध करते थे कबीले के लिए। ये लोग जो है कबीलों के लिए युद्ध करते थे आपस में। और ये निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। निर्वाह मतलब जितना खाते थे इतना ही कमाते थे, कोई बचत नहीं करते थे, उसको कहते हैं निर्वाह अर्थव्यवस्था। और मैंने बताया था कि यहाँ पर भूमि का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उस समय ये लोग खेती नहीं करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये लोग क्या है, खेती नहीं करते थे, सिर्फ मवेशियों को पालते थे। मवेशी मतलब जो दूध देते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, सिर्फ ये मवेशियों का पालन करते थे। और मवेशियों में भी गाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जो दक्षिणा की वस्तु समझी जाती थी। युद्ध भी इसी के लिए होता था और ये प्रॉपर्टी मानी जाती थी, प्रॉपर्टी संपत्ति। फिर मैंने बताया था कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो इस समय बहुत ही अच्छी थी। वर्ण व्यवस्था इस समय समाज में नहीं थी, क्योंकि जो ऋग्वेद है उसका जो 10वां मंडल है उसमें हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, और जो ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया, तो इसलिए उस समय जो है वर्ण व्यवस्था समाज के अंदर नहीं थी। दूसरा, मैंने बताया था कि पितृसत्तात्मक समाज था। ये कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक। और उसके बाद हमने कहा था कि समतामूलक समाज था, भाईचारे पर आधारित समाज था। तो उस समय जो कबीले थे छोटे छोटे, जो उनका मुखिया होता था उसको कहते थे राजन। राजन कबीले का जो मुखिया होता था उसे राजन कहा जाता था। और वो कोई ज़मीन खरीद या बेच नहीं सकता था, उसका कोई आज के राजा की तरह कोई अधिकार भी नहीं था, क्योंकि उस समय भूमि का कोई महत्व नहीं था। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वैदिक समाज, और वैदिक समाज को हम आज की जो वीडियो होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जल्दी मैं आप लोगों को एक और वीडियो अभी इसके जस्ट अपलोड होगी मेरी, तो आप वैदिक समाज को हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।